वनडे की टीम हम्म, अनाउंस हुई है ना, वो जिसे कहते हम्म, हैं ना बड़ा ही गर्क हो गया है। कंपेन चलाई गई नहीं जी, कुछ क्रिकेटर ने भी माइक हैसन की शिकायत लगाई है। फिर हम्म, शिकायत किसने लगाई है? बाबर आजम ने, जिसको चौथे नंबर पे खिलाया है, या अबरार ने, जिसको एक मैच दो मैच में नहीं खिलाया था उसने। सिलेक्शन कमेटी है बस वो ठीक नहीं है भाई। सिलेक्शन कमेटी ठीक नहीं है तो फिर ठीक किसने लगानी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में वाहिद बोर्ड है जहां पर हम्म, टीम पहले अनाउंस होती है, सिलेक्शन कमेटी बाद में अनाउंस होती है। इंडिया की टीम अगर दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी आईपीएल की वजह से बनी है तो उसके सामने दूसरी टीम है न्यूजीलैंड। उसमें उनकी क्या तो एक लीग भी नहीं है। आप दो बातें सुनेंगे, एक कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिस्टम ठीक नहीं है, नंबर 2 पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। पायन किमें खत्म हो गया और गाजी उरी कैसे आ गया 20 की एवरेज। कामरान हम्म, गुलाम के 1800 हैं, अब्दुल समद के हम्म, 200 ने। उसने 200 अच्छे किए होंगे ना। कि मतलब कि मुंह ना बला फड़ के मारे ने। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हाफिज साहब, ठीक हैं आप? बहुत शुक्रिया खान साहब। खान साहब, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? आपने काफ़ी सारी खबरें देखी हैं, 50 लाख जुर्माना, मिसबाह-उल हक और सरफराज आ गए। फिर एक खबर ये आती है कि माइक हैसन ज़िम्मेदार हैं। एक खबर ये आती है मीडिया में जी कि माइक हैसन पर एतमाद का इज़हार है। पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, तो टीम का ऐलान हो जाता है। ये सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्यों हारा है, जो सबसे नहीं अहम अब प्रेस कॉन कह रहे इतनी खबरें आ गई हैं, लेकिन इनमें से ठीक खबर कौन सी है? मतलब जो ये भी जिससे ये भी पाकिस्तान क्रिकेट लिफ्ट अप हो, ये बेसिकली ये ये भी एक सी कहा, हाँ, ये भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है। हाफिज साहब, ऑनेस्ट ओपिनियन ना, जब ये जो हुआ टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में हम बाहर हुए, एक ही मैच पूरे वर्ल्ड कप में जीते श्रीलंका से। अगर वो भी ऐसी थी जैसे दो लंगड़ों की रेस है, किसी एक ने जीतना हुँ, था, हम जीत गए। पर मेरा पॉइंट ये है कि उसके बाद मुझे लगा कि यार बहुत हो गया, अब शायद कुछ सीरियस बात होगी, कुछ सीरियस स्टेप होंगे। फिर जो वनडे की हुँ, टीम अनाउंस हुई है ना, वो जिसे हुँ, कहते हैं ना बड़ा ही गर्क हो गया है। वो लगा कि यार हाँ, नहीं, मतलब वो पहले से भी ज़्यादा वो हो गए हैं, कहते ठीक है यार, इंज ही चल रहा है मामला। हाँ, तो अब बंदा उसके ऊपर क्या बात करे, क्या ना करे? अब इसमें इतनी चीज़ें हैं, पहले तो कैम्पेन चलाई गई कि विलेन है जनाब माइक हैसन, मुझे ये समझ नहीं आई वो कैसे है? फिर कैम्पेन चलाई गई नहीं जी, कुछ क्रिकेटर ने भी माइक हैसन की शिकायत लगाई है। मैंने हुँ, वीडियो की थी, 1 से लेकर 15 सारे क्रिकेटर्स के नाम मैंने बोले और मैंने हुँ, पॉसिबिलिटी बोली कि इनमें से कौन-सा क्रिकेटर है जो शिकायत लगा सकता है। हुँ, मतलब साइम है, साइम का तो बेचारा बैगेज उठा के माइक हसन फिर रहा है। शारज़ा हाँ, फरहान को वो खिला रहा है, आगा उसका कप्तान है, एक हाँ, बाबर बनता है, उसके बाद उस्मान खान कप्तान है। को उसने खिलाया, शादाब खान का टीका उसने अरे! माथे पे लगवाया हुआ है। सो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, हाँ, उनमें से आधे से ज़्यादा तो वो हैं जिसका उठा के रखा हुआ है, उस बेचारे ने बैगेज उठा के रखा हुँ, हुआ है, माइक हसन ने। फिर हुँ, शिकायत किसने लगाई है? बाबर आज़म ने, जिसको चौथे नंबर पे खिलाया है, या अबरार ने, जिसको 1 मैच 2 मैच में नहीं खिलाया था उसने। पर वो ड्रॉ शिकायत भी भी हो क्यों गया। लगानी है? हाँ, तो शिकायत भी क्यों? वो बस ऐसे ही मुझे लगता है हमारे यहाँ ना उस पे आ ही नहीं रहे। अभी भी बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। मैं ना, अच्छा आपने हाफ़िज़ साहब एक चीज़ नोट की होगी। इनमें से आई डोंट वांट नेम देम, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत ना फॉर्मर क्रिकेटर्स से जो टीवी पे बैठे हैं। अब ये पता क्या कहते हैं? ये क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं। देखिए जी, खिलाड़ी ने खेलना, टीम सही सिलेक्ट नहीं हुई उसका। इससे पहले सारा कसूर रमीज़ राजा का होता था, सारा कसूर ज़का अशरफ साहब का हुँ, होता था, सारा कसूर नज़म सेठी साहब का होता था। ठीक है? हुँ, अब जो क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन कमेटी है बस वो ठीक नहीं है। भाई सिलेक्शन कमेटी ठीक नहीं है तो फिर ठीक किसने लगानी है? किसने लगानी है? ठीक है ना? और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में वाहिद बोर्ड है, जहाँ पर हुँ, टीम पहले अनाउंस होती है, सिलेक्शन कमेटी बाद में अनाउंस होती है। बाद में अनाउंस होती है। ऐसा ही ये है ना सर? ये ये खान साहब, ये क्या हो रहा है? ये मतलब टीम सिलेक्शन कमेटी को सिलेक्ट करती है या सिलेक्शन कमेटी टीम को सिलेक्ट करती है? सर वही है ना, वही है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर क्रिकेट बोर्ड को समझ नहीं आ रही कि यार हम 25 चैंपियंस ट्रॉफी 4 दिन में बाहर हो गए, 24 वर्ल्ड कप पहले राउंड से बाहर, 26वां वर्ल्ड कप हम सुपर 8 से बाहर, तो कहीं गलत है, कहीं पे कोई ना कोई हुँ, चीज़ गलत चल रही है। अब ये पूरे का पूरा सिस्टम फिर बदलना चाहिए ना आपको। आपको लगता है सिलेक्शन कमेटी, आप मेरे ख्याल कोई 8वीं दफ़ा चेंज हुई है सिलेक्शन कमेटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले 2-3 वर्षों में। कोई 8वीं दफ़ा हुँ, चेंज हुई है। काफ़ी हर 2 सीरीज़ के बाद हुँ, चेंज होती है। हर 2 सीरीज़ के बाद चेंज होती है और आप यकीन मानिए, वो ना टीवी पे बैठ के अक्सर लोग बात करते थे, शाहिद अफरीदी बात कर रहे थे कि फ़खर ज़मान को कप्तान बना दें। आपको इतना अरसा हो गया है मतलब क्रिकेट कवर करते, आपको एक नाम बताएँ जिसको कप्तान बनाना चाहिए टी20 का। मेरे ज़हन में तो कोई नाम नहीं आ रहा। मैं तो ये हैरान हूँ। इस जगह पे आ पहुँची है हमारी क्रिकेट, अब नाम समझ में नहीं आ रहा कि किसको टी20 का कप्तान बनाया जा सकता है। वो मैं तो हैरान हो रहा हूँ, उन्होंने शायद अफ़रीदी साहब ने उनका कह दिया है 36 साल की उम्र में उनकी इंजरी उनके इश्यूज़ हैं और बिल्कुल।
मतलब ये है कि अगर वो 2-4 मैचों में खेल के रन्स कर लेता है, तो उनको जी तू अभी नहीं करने और। ऑनेस्ट कप्तान ओपिनियन बताऊँ सर, फ़खर का भी आखिरी टाइम ही है, हाँ जी, ठीक है ना? वो वर्ल्ड क्योंकि कप 2027 खेल लें तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी और आपका टी20 वर्ल्ड कप 2028 में है। इसमें क्या बात कर रहे हैं आप? आप 36 साल के बंदे को कप्तान बना, जो तो कप्तान बनाना चाहते थे सोचते तो बनाया नहीं। अब पहले ना बना के गलत किया, बना के गलत करेंगे अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है, तो। तो आपको लगता है कि ये सारी की सारी बदइंतज़ामी है और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ने में मुश्किलात का सामना है और जैसे आपने ये कहा कि अभी एक कोई खिलाड़ी ऐसा नज़र नहीं आता जिसको आप ये कहें कि यार ये कप्तान बना दिया जाए पाकिस्तान टीम का। तो ये नॉट जो अ फिर सिंगल इसका वन। इसका मतलब ये है कि ये इस कमी का एहसास हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उन्होंने ये दूरअंदेशी से फैसला किया जी कि चूँकि कोई नहीं है, इसलिए सलमान अली आ गई सबसे बेहतर है। हाफ़िज़ साहब, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं ना पिछले जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था, बहुत से क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर में से कई हुँ, आपके दोस्त, कई मेरे दोस्त, बहुत से ने कहा था कि इस बार इंडिया सेमीफ़ाइनल भी नहीं खेलेगा। हुँ, बहुत सौ ने कहा, आई डोंट वांट टू नेम देम, बहुत सौ ने हुँ। कहा, ठीक है? और अब वही जो कह रहे थे ना कि इंडिया सेमीफ़ाइनल नहीं खेलेगा, आज वो वो कहे बता रहे हैं इंडिया कि जीत जाए इंडिया फाइनल कैसे खेल रहा है, ठीक है हाँ, ना? हुँ, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि जनाब आईपीएल जो है या जो रणजी ट्रॉफ़ी है, वो ये है, इसलिए देखिए जी, ये फाइनल खेल रहे हैं। जबकि 2 हफ्ते पहले यही लोग कह रहे थे कि इन्होंने सेमीफ़ाइनल भी नहीं खेलना। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ सर? ऐसा ही है, ठीक है। अब मेरा चलें। सवाल सीधा सवाल है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं किसी की टेक्निक पे बात नहीं कर रहा, बट मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि इंडिया हुँ, की टीम अगर दुनिया की सबसे महँगी और सबसे बड़ी आईपीएल की वजह से बनी है, तो उसके सामने दूसरी टीम है न्यूज़ीलैंड। उसमें उनके क्या है? तो एक लीग भी नहीं है, उनकी तो लीग भी नहीं है कोई। उनका क्या है? उनका क्या है? उनकी तो लीग भी नहीं है। अगर इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इसलिए उनकी क्रिकेट अच्छी है, तो न्यूज़ीलैंड दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, उसकी क्यों अच्छी है? उसकी क्यों अच्छी है? अगर इंडिया का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, नॉर्थ से लेकर साउथ, पंजाब, पता नहीं कित्थों-कित्थों, न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड में तो सिर्फ़ 68 लोग काम करते हैं, फिर उनकी क्यों टीम अच्छी है? एक और, अगर इंडिया के अब अभी न्यूज़ीलैंड के साथ सीरीज़ चल रही थी ना, एक टी20 ग्राउंड था, वो कोई 23वाँ था या 28वाँ था, इंडिया के अंदर ही। मतलब हमारे तो 5-6 ग्राउंड है ना, उनका हुँ, 28वाँ या 23वाँ ग्राउंड था जिसमें टी20 मैच हो रहा है और इंडिया का अपना पहला टी20 मैच था वो। मेरा ख़्याल नोएडा नोएडा का ग्राउंड उन्होंने जो जो भी किया था, था। ठीक है हाँ, ना? न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मलकियत में एक भी ग्राउंड नहीं है। नॉट अ सिंगल ग्राउंड। हाफ़िज़ तो साहब, ये कहना इस आसान है। इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान में हमारे टॉप क्रिकेटर्स ने टेलीविज़न चैनल्स पर ये जो अपनी असेसमेंट किया इंडिया टीम का, वो मुनासिब नहीं है, हक़ाइक़ से दूर है? सर नहीं, मैं असेसमेंट को नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आईपीएल करा लो, तुसी पाकिस्तान च करा लो, दुनिया का जो मर्ज़ी सिस्टम ले आओ। दुनिया की दूसरी बेस्ट लीग मैं समझता हूँ बिग बैश है। बिग बैश मेरा है। मानना है कि बिग बैश है, ठीक है ना? ये सब देखें, जो-सी मर्ज़ी सिस्टम ले आएँ। आपको काज़म ट्रॉफ़ी बुरा लग रहा है, मुझे तो बुरा नहीं लग रहा। लोग कहते हैं पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिस्टम ही खराब है। मैं कहता हूँ डोमेस्टिक सिस्टम खराब नहीं है, आप वहाँ के लड़के ले ही नहीं रहे। आप 2 बातें सुनेंगे, एक कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिस्टम ठीक नहीं है, नंबर 2 पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। पायन किमें खत्म हो गया? एक लड़का है साद बेग, उसने पाकिस्तान 2025-26 सीज़न को टॉप किया है। 2025-26 सीज़न को टॉप किया एंड ही इज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन। वो नहीं हुँ, है, अब नहीं आना चाहिए, एक सीज़न में परफ़ॉर्म करके नहीं आना चाहिए। आई एग्री। मगर गाज़ी उरी कैसे आ गया? 20 की एवरेज। यानी एक बंदा जिसकी तकरीबन 48 की एवरेज बनती है और जिनके इस सीज़न में 400 हैं, वैसे कुछ 10-100 बनते हैं कुल मिला के। वो नहीं है, जिसने एक 50 की है वो टीम में है, कैसे? फिर टैलेंट तो नहीं आया ऊपर। आप जो कह रहे हैं कि टैलेंट ही नहीं है, तो टैलेंट तो आप लेके ही नहीं आए। आप मेरी बात समझ रहे हैं हाफ़िज़ साहब? मेरी तो बात समझ रहे हैं? खान कामरान साहब गुलाम के हाँ, 1800 हैं, कामरान हुँ, गुलाम के 1800 हैं, अब्दुल समद दे हुँ। 200 ने। उसने 200 अच्छे किए होंगे ना? कि मतलब कि मुँह ना बल्ला फाड़ के मारे ने। इसलिए तो लिया उन्होंने नहीं ना सर, 200 देखें, आप देखें सर, मेरा मानना है, आप ना हम मोहम्मद यूसुफ, मैं आज वैसे बड़ा रिसर्च कर रहा था, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, आप इनके 100 तो देखें फर्स्ट क्लास लिस्ट ए के अंदर, आपको लग बता जाए। ऐसे नहीं ये बड़े थे, इनकी उठा के देखिए और 40 प्लस 100 हैं फर्स्ट क्लास में यूनुस खान के, 40 प्लस। देखें आप, अभी सर्च तो मार के देखें, आपको मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंज़माम तीनों के डोमेस्टिक रिकॉर्ड उठा के देखें।
एटलीस्ट फर्स्ट क्लास का बहुत तगड़ा है। उसके बाद वो टीम में आते रहे और वो चीज़ें हुई, हमें लगा टेक्नीक अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी हैं। जो लड़का बेचारा जिसने फर्स्ट क्लास में सो नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ अब साथ में सूदा है, उस पे बात करेंगे थोड़ा हार्श हो जाएगा, बट उस बेचारे का कसूर नहीं है। वो उसने तबाह ये मैच ही नहीं खुद कर खेला। रहे हैं ना, खान साहब, ये तबाह खुद कर रहे हैं ना, ये जितनी भी नहीं, इन्होंने नई सिलेक्शन की है। हाफ़िज़ साहब आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। ये आपको ये बताना ये लोगों को हमें तो पता है बट लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं, भाईजान ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ फलां-फलां ਨੂੰ खिला रहे हैं क्योंकि थल्ले चंगा टैलेंट कोई नहीं गा। समझ रहे हैं मेरी बात आप? लेकिन खान साहब, ये चीज़ें ये आप एक आम शख्स तक तो बता सकते हैं ना। अब इसका जैसे आपने कामरान गुलाम का हवाला दिया है, इन्होंने उमैर बिन यूसुफ को खिलाया, वो कहाँ पे है? इन्होंने उसको खिलाया मिडल ऑर्डर में, क्या इसका नाम है, इरफान नियाज़ी को, वो तैयब कहाँ पे? ताहिर, इरफान इन्होंने नियाज़ी। शाहिद को खिलाया, वो कहाँ पे? इन्होंने मोहम्मद हारिस को इमर्जिंग एशिया कप का कप्तान बना दिया, वो भी वनडे का टूर्नामेंट था, वो टी20 वाला नहीं था, वो जब उसको 2023 में। तो एग्री। ये तो लोगों को अगर आप उठा के रखते हैं, आपके पास एक के बाद एक नाम आता जाएगा कि ये खुद टैलेंट का सत्यानाश तो खुद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है, जब आपने ये कहा कि अभी एक टैलेंट की का ये कहना कि वो नहीं है, ये इनकी यूटिलाइज़ेशन नहीं है। दूसरा आपने ये कहा कि अगर इंडिया की टीम फाइनल में आ गई है, तो मसला वहाँ पर ये नहीं लॉजिक दी जा सकती कि सिर्फ़ आईपीएल की वजह से आई है। नो, नो, नो सर, देखिए आईपीएल से टैलेंट आ गया, वो हमें भी मिलता है। कज़िम हुँ, ट्रॉफी में या रणजी से उनको मिलता है, हमें कज़िम ट्रॉफी से मिलता है। मगर क्या उसको हुँ। चांस मिलता है? मैं एक नाम लेता हूँ, अरशद इकबाल। मैं हाँ, आपको फ़ास्ट गारंटी से बॉलर। कहता हूँ, मैं ग्र पीएसएल में वो लड़का किसी ने नहीं लिया था जब पहले पहली ऑक्शन हुई। मैंने एक रील बनाई, मैंने कहा अगर पाकिस्तान के सुपर लीग में अरशद इकबाल नहीं चुना जाता ना, इसका मतलब हुँ, है ऑक्शन में बैठी फ्रैंचाइज़ के जो सिलेक्टर्स थे वो अंधे हैं। उनकी आँखें हुँ। काम नहीं करती या उनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता। आप यकीन मानिए, तकरीबन 3 घंटे के बाद उसको किसी ने ले लिया था। ठीक है? मैंने एक और ओपनर के बारे में बात की, इतना ब्रिलियंट ओपनर, मैंने कहा टीम में ले लो, उसको 3 साल रगड़ा खाने दो। वो ए टीम में खेला था, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया उसको। सो हमारे यहाँ क्या है, लड़के अच्छे हैं। अरशद इकबाल मैं आपको बता रहा हूँ, अरशद इकबाल लड़का पहले पाकिस्तान कैंप में आया हुआ था, वो उसने डोमेस्टिक हुँ, बहुत खेला हुआ, इंजर्ड हो गया था। और हुँ। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद बोर्ड है, जहाँ पे इंजरी के बाद खिलाड़ी आता है, उसकी 8-10 किलोमीटर स्पीड कम हो जाती है। फिट हो जाता है लेकिन स्पीड 8-10 किलोमीटर कम हो जाती है। ये दुनिया का वाहिद बोर्ड है। ठीक है ना? माज़रत के साथ आपके और मेरे मित्र हैं, आकिब जावेद, बड़ी रिस्पेक्ट उनके लिए। आपको याद है, आप ही ने इंटरव्यू किया हुआ था उनका, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी बॉलर की पेस 140-42 है, मैं 150 कर दूँगा। यू रिमेंबर इट, हुँ, ठीक है? तो एक घट तो हो रही है हुन। शाहीन 150 तो 140 पे आ गया। नहीं, खान साहब वो कर सकते हैं, 142 से 50 कर सकते हैं, लेकिन मैंने कब उसके कहा नहीं लिए कर सकते? क्यों नहीं नहीं कर रहे? नहीं मेरा सवाल ये है। नहीं, खान साहब उसके लिए ये 8 किलोमीटर का फ़र्क डालने के लिए उनको टोपी बदलना पड़ेगी। इस वक़्त जो टोपी है, उस टोपी तो में वो कह रहे स्पीड हैं, कम होती हाफ़िज़ साहब ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिस सीट पे वो बैठे हैं, उनका काम ही नहीं है। उनका काम क्रिकेट अकेडमी के अंदर है और वो क्रिकेट अकेडमी में भी हैं, बट उनकी इतनी फ़ोटोकॉपियाँ बन के जगह पे पड़ी हुई हैं ना, वो कहीं पे भी हुँ, यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रही। तो उनको खुद चाहिए ना। आकिब जावेद को मैं और आप जो जिन आकिब जावेद को हम जानते हैं, ही वाज़ नॉट अ जॉब सीकर, जिनको आप और मैं जानता हूँ। हुँ। मैं सही हूँ, गलत हूँ? सही लेकिन कह रहा हूँ ना सर मैं? अब लोगों का ये ख़्याल बदल चुका हुआ है। सर क्यों बदला है? क्योंकि जो काम उनको नहीं करना चाहिए, उस पे वो क्यों बैठे हैं? मेरा पॉइंट हुआ ये है। हाँ, अब वो लोग कहते हैं यार, अब तो जो उनके साथ खेले हुए लोग उनके बारे में ये उन्होंने राय अपनी रखते सीवी कमज़ोर कर दी है, उन्होंने अपनी सीवी कमज़ोर कर दी है, बहुत हाँ, बुरी तरह से। हाँ। अच्छा खान साहब, ये जो 50 लाख वाली खबर है और ये जो 3, 4, 5 खबरें आई हैं, वर्ल्ड कप के बारे में कोई चीज़ क्यों नहीं सामने आ रही? ये 4-5 खबरें हैं, आपको क्या लगता है कि ये वक़्त गुज़ारी के लिए हैं, इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है? सर मेरी असेसमेंट ये है कि जो आई थी ना खबर, जो क्रिकइन्फो पे भी आई और क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर कोई नेगेशन नहीं दी अभी तक। हाँ, हाँ, तो अभी मैं तक नहीं। अभी तक नहीं दी है। वो जो खबर थी, जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा और चेयरमैन साहब ने कह फैसला दिया कि किया। आपको आपको हुँ, मतलब इतना अगर सेमीफाइनल नहीं पहुँचते तो आपको इतना-इतना जुर्माना हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ी-सी हार्श कॉल थी। और अगर हार गए, इंडिया का मैच वर्ल्ड कप की जर्नी के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, मगर वर्ल्ड कप की जर्नी के लिए कहाँ इम्पोर्टेंट था? कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी उसकी, हार के भी आप वर्ल्ड कप के अंदर थे। फिर हुँ, आपने अगर इतना प्रेशर, और मुझे नहीं लगता क्रिकेट में
देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप ए, बी, सी कैटेगरी इसलिए रखिए, कोई अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता उसको नीचे फेंक दें, फेयर इनफ। मगर वो हुँ। आपने उस्मान ख्वाजा का पढ़ा हो वो वीडियो देखा हाँ, होगा, उसने वीडियो बनाया था, ठीक है? उसने बोला कि आई फील सॉरी फॉर पाकिस्तान क्रिकेटर्स। वो ऑलरेडी सिलेक्शन के ऊपर स्ट्रेस में होते हैं और ऊपर से ये 50 लाख जुर्माना। दुनिया हँस रही है हम पे इस तरह की बातों के ऊपर और मुझे नहीं हुँ, लगता ये फ़ॉर्मूला किसी तरह से भी काम आने वाला है। अब उसने भी ये बात की, उसने बोला कि क्या अब इससे पाकिस्तानी क्रिकेटर अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे? बिल्कुल। नहीं कर पाएँगे। सर 100 मीटर की रेस के लिए आप अपने एथलीट को तैयार कर रहे हैं। वो भागते ही 13 सेकंड में 100 मीटर पूरी कर रहा है और आप उनका हुँ, मुकाबला उनसे कर रहे हैं जो 9-10 सेकंड में पूरी कर रहे हैं। अब क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जाके भागेगा वो 9-10 सेकंड में पूरी करेगा? नहीं कर पाएगा। कर सकेगा अगर उसका पूरा प्रोसेस वो करवाएँगे। वो 2-4 साल लगेंगे उसमें आने के लिए। वरना 10 बार भगाएँगे, 10 बार ही होए। एक एक चीज़ हो सकती है कि जो 9 सेकंड में पूरी कर रहा है वो डिग जावे, भजदे-भजदे ते ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ जित सकता है। अदरवाइज़ तो कोई चांस नहीं है ना। खान साहब ये जो 28 का 27 का वर्ल्ड कप है पाकिस्तान का, आपको लगता है कि वो फर्स्ट राउंड पाकिस्तान एग्ज़िट। हाँ, ठीक है। लेकिन आपको लगता है मैं कि वो अभी लिख के देने को तैयार हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड ही है। अगर ऐसे ही चलता रहा अगेन अगर ऐसे ही चलता रहा। तो खान साहब आपको लगता है कि साइम अय्यूब के बगैर और बाबर आज़म के बगैर पाकिस्तान ने खेलना है? सर वनडे की टीम शुरू टाइम से होनी चाहिए थी। वनडे की टीम शुरू ही टाइम से होनी चाहिए थी। मैं बाबर का नहीं हुँ, कह रहा, ऑनेस्ट ओपिनियन। बाबर को 5-7 माह डोमेस्टिक खेलना चाहिए, वो परफ़ॉर्म करेगा, उसके रिदम आएगा तो आ जाएगा। उससे उसके बगैर भी नहीं बनती है, वनडे का तो अच्छा ही प्लेयर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बट रन नहीं हुँ, आ रहे, ये भी एक सच है। सिलेक्शन कमेटी को हर बात में हमने रगड़ना नहीं है, रन भी नहीं आ रहे। मगर साइम के साथ ज़ैदी पता है क्या की है? वो वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है, वो टाइम लेता है। एक्चुअली में बाबर भी टाइम लेते हैं, लेकिन साइम टाइम लेता है और उसके बाद उसकी यूटिलाइज़ेशन वनडे में बहुत शानदार है। आपने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में आपको याद नहीं है जिस दिन उनका एंकल ट्विस्ट हुआ था, उस दिन तो हमने कहा हम चैंपियंस ट्रॉफी हारे ही उस दिन है जिस दिन उसका एंकल ट्विस्ट हो गया था। याद है आपको? अब ट ये पिछले साल की टूर्नामेंट बात है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हार गए थे। हार गए थे। आपको याद है पिछले आपके कप्तान रिजवान ने एक रीज़न जो बताई थी ना जिसकी वज़ह से उनकी टीम कॉम्बिनेशन खराब हुआ, वो रीज़न साइम अय्यूब थी। मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था। और आज वो आपके कहीं प्लान में नहीं है, तो क्या क्या मतलब है इसका? आपको भी पता है, मुझे भी पता है वो वनडे टीम में आएगा ही आएगा। तो आप उसको सज़ा दे रहे हो बजाए इसको ग्रूम करने के या आप उसको क्लियर करो, बाबर को भी, साइम को, यार देखो, हम कोई प्रेशर में आके ये फैसला नहीं कर रहे और हम आपको कोई ड्रॉप नहीं कर रहे। वी वांट कि आप डोमेस्टिक खेलो, थोड़ा-सा अपने आप को मज़ीद ऊपर करो, आप आओगे। यू आर इन द टीम। बट फिलवक़्त हम हुँ, इन बच्चों को चांस दे रहे हैं बट यू आर इन द टीम, डोंट वरी। ये एक होता है ग्रूमिंग प्रोसेस। अगर अभिषेक शर्मा पाकिस्तान ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ टूर्नामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਿਆਂਦਾ ਰਹਿਣਾ अगले वर्ल्ड कप तक, आपने अबरार को 1 मैच के बाद बैठा दिया, उनको 3 मैच हो गए हैं वरुण मारन को। चक्रवर्ती के। हर मैच में एक रन्स हो रहे हैं। हर मैच में रन हो रहे हैं, बिठाए नहीं, हालाँकि हर उनके मैच ਨਾਲ बुमराह भी ਹੁੰਦਾ है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ हुँ। बुमराह भी नहीं ਹੁੰਦਾ। बहुत फ़र्क है सर, अच्छा आप सिस्टम की बात है कि लड़के बुरे नहीं हैं, हुँ, मैं बेट करता हूँ, लड़के बुरे हैं। ये बुमराह को 6 महीने पाकिस्तान दे दो। वो कहते हैं इंडिया को कौन हरा सकता है? मैंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम। ये इतना अच्छा सिस्टम है? हाँ ना, इंडिया को हरा सकता है। ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन कॉपी पेस्ट करवा दें वहाँ पे, ना तबाह हो तो गल करे। आपको भी खान पता है, साहब मुझे भी पता है। खान साहब एक बात ये है और ये आखिरी बात है कि आपको लगता है कि शाहीन अफरीदी 2027 के वर्ल्ड वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान की क़यादत करेंगे और क्या आपको लगता है कि 2028 का वर्ल्ड कप टी20 का सलमान अली आगा क़यादत करेंगे पाकिस्तान टीम की? सर शाहीन के ऊपर मैं ये कहूँगा, लोग पता नहीं मज़ाक उड़ाएँगे। मैं शाहीन को प्रीमियम बॉलर ही मानता हूँ। अगर उनका पेस 147, 140 आ जाए तो। वो हुँ, उतना ही लीथल होगा। 2 सालों के अंदर काम खराब हुआ है और मेरा मानना है कि इस सिस्टम के अंदर आके बड़ों का दिमाग खराब हो सकता है। अब सोचिए ना, पूरी की पूरी लड़ी खराब हुई है। रिज़वान फ्लॉप, बाबर फ्लॉप, शाहीन फ्लॉप, शादाब फ्लॉप। यही लड़के 2021-22 में सबसे अच्छा खेल रहे थे। हुण कोई सबक तो भुल्ले नहीं गए हो। हुँ, मैं आपको एक बताऊँ, मुझे एक क्रिकेटर ने बताया, खुद आप, मैं नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर है हुँ, पहले आजकल बहुत तंगे च है, मैं नाम नहीं ले रहा। हुँ, उसने उसने एक बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है इंग्लैंड का जिसको इंडिया हायर करता है, हुँ। ठीक है? उसने उसकी इंस्टा के ऊपर इंस्ट्रक्टिव वीडियो देखकर अपना पेस बेहतर किया है। वो होती नहीं ट्यूटोरियल वीडियो, हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर देखकर उसने अपनी पेस को बेहतर किया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप 6 महीने उस बंदे के हवाले कर दें शाहीन को, 147, 148 आएगा। मगर उसके लिए चाहिए क्या? आपको याद होगा मिचेल स्टार्क ने एक बार आईपीएल छोड़ा था।
कि नहीं यार हाँ। मैं वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ या टेस्ट की जो भी छोड़ के कर रहा हूँ, चला गया। वर्ल्ड कप की एशेज़ तैयारी एशेज़ उसने एशेज़ की नहीं, एशेज़ के लिए छोड़ वर्ल्ड कप 2023 ब नो, वर्ल्ड कप 2023 की ये तैयारी कर 2 रहा था, 2 ठीक साल है? पहले की बात होगी। हाँ, 2 साल वर्ल्ड कप ठीक है? 2023 उनके बोर्ड ने उसको कंपनसेट किया था फाइनेंशियली। बहुत पैसा बनता था, बहुत पैसा था, लेकिन उसके बोर्ड ने कंपनसेट किया। आप शाहीन को कहिए भैया यू आर इन द ए क्लास या बी क्लास जो भी उसकी कैटेगरी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है, यू आर इन द टीम। हम चाहते हैं कि आप 147 वाले बॉलर बनो। आप जिस जिस दिन पेस आएगा आप टीम के अंदर होगे और यू आर द कैप्टन। अब ये छोटी-मोटी सीरीज़ है बांग्लादेश वाली, ये हमें नहीं आप चाहिए, हम आप हमें वर्ल्ड कप के लिए चाहिए, हमें वो प्रोस्पेक्ट देखने हैं आपको। तो उसको फुल लगाएँ, करवाएँ, जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान में बड़े-बड़े नाम है, डिग आउट कराएँ, उसका पेस क्यों गिरा है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शाहीन का बॉल जो कट के अंदर आता था, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? 140, 138, 135 पे तो नहीं आएगा, वो 147 पे आता था। अभी भी मैं 2021 का स्पेल उठा के देख लें, 147, 148 पेस लगातार फेंका है शाहीन ने उस वक़्त। उठा के देख लें आप। मगर उसको थोड़ा चाहिए होगा, कुछ गाइडेंस चाहिए किसी एक्सपर्ट की, बायोमैकेनिक एक्सपर्ट की, जो भी चाहिए। उस पे पैसा खर्च होता है, इंग्लैंड भेजना है, जहाँ भेजना है। यहाँ पे तो ये था, वो 2 बॉलर आपके अच्छे खासे पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट थे, वो इंजर्ड हो गए, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ऑनलाइन डॉक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी ਦਾ, 3 बजे तेरी अपॉइंटमेंट होगी, वापडा टाउन फलाने जगह चला जाई। एक दूसरे ਨੂੰ लिख के दे दिया, तेरी कल की अपॉइंटमेंट है, तूने सुबह 10:30 बजे वहाँ पहुँचना है। नहीं हुआ, आप बताएँ मुझे। ऑनलाइन, ऑनलाइन आपका पीएसएल का सबसे तिखा बॉलर ਹੁੰਦਾ वो वाला ऑपरेशन हुआ है, कहना पाइन ऑपरेशन हो गया लेकिन कैंची विच रह गई। उसका वो वाला में। उसका वो वाला ऑपरेट हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और ये वो चीज़ें हैं जो कि आपका एक के बाद एक खिलाड़ी ख़राब कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगी। खान साहब आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अपना ख़्याल रखें। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि कुछ हालात बेहतर होंगे और सिर्फ़ साल और दिन नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात भी बदलेंगे। हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।